जनाब सवालात अब तो हमें लगता है कि हम यहाँ से हट जाते हैं, मोती खान और लोगों को बिठाते हैं, हर एक के अपने डाइट के मसले हैं। वैसे एक जाते जाते मुझे थोड़ी सी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की थोड़ी सी आदत है जिनको मैं बड़ा डिस्करेज करता हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं थी तो बहुत बुराई है क्या? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स डिपेंड करता है आप कितनी ले रहे हैं। इट इज़ रिच इन शुगर्स, इट इज़ रिच इन कैफीन, और आपकी बोन्स में से जो कैल्शियम का कंटेंट है ये निकालने में सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट है। आई रिकमेंड फ्रूट शेक्स, लस्सी, स्मूदीज आप बनाएं योगर्ट से, इट्स वेरी लाइट एंड रिफ्रेशिंग एज वेल, सो दैट्स बेटर। अच्छा एक मैंने जरूर सवाल करना है, आमों का सीजन है, ठीक है, आम भला कौन खुदा का बंदा रेजिस्ट कर सकता है? बंदा आम के सीजन में आम ना खाए तो ये बेहुरमती है आम की, तो आम बहुत मोटा करते हैं। नहीं, ये भी मिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि यस व्हाई नॉट, क्योंकि जितने हमारे पास नेचुरल सुकून मिला है सुन के, आई अंडरस्टैंड, आम निकालो, ओके आई अंडरस्टैंड। जितने हमारे पास फ्रूट्स है ना नेचुरल, दे आर ऑल फैट फ्री, लेकिन इनमें कैलोरीज है, लेकिन मीठा बहुत है, कैलोरीज है, फाइबर अच्छा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस अच्छे हैं। यस, फ्रूट्स 2 to 3 4 टाइम्स इन अ डे अगर आप खाएंगे डिफरेंट आवर्स में, दैट्स हेल्दी रिकमेंडेशन। 2 to 3 4 टाइम्स, बट नॉट 2 to 4 फ्रूट्स इन अ डे डिफरेंट आवर्स में रिकमेंडेड है वैसे। And in the context के mango is going to give you weight gain. It's not true in the sense कि कुछ लोग इसके shakes बना के ले रहे हैं जिसमें क्रीम और सब कुछ डाल रहे होते हैं. That becomes a calorie dense and that might give you weight gain. Sorry. Juices and shakes are not good enough. आपको fruits ही खाने चाहिए. Shakes are recommended. Juices are not because juices में से fiber निकल जाता है. That you need it for your gut health. यानी mango in its truest form. इसमें कुछ additives डालकर तो आपको कोई बहुत ज्यादा मोटे तो नहीं होने ऐसा कुछ नहीं कि देखिए कि ईद के दिन हमने आपको कितनी अच्छी खुशखबरी दी है कि आप खा लें आम, कोई मसला नहीं है, मोटी खाना वैसे ही जाने वाले हैं सीजन अगस्त में, उसके बाद थोड़ी सी रहेगी, सब उन्होंने कहा है कि खा सकते हैं, बट विद सैलड्स, टॉप ऑफ द लिस्ट सैलड जरूर लें, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दे विल हेल्प यू इन डाइजेशन ऑफ द रेड मीट आल्सो, प्लस कॉम्प्लीमेंटिंग नॉट विद नान, चपाती इज बेटर। और सैलड्स में कॉमन चीजें क्या होती हैं? कौन खाएगा चपाती के साथ कढ़ाई? अगर आप शीर माल के साथ कोरमा ना खाएं तो फिर फायदा। अच्छा कि अभी हम बैठ के इधर सारी डिबेट खोल लेते हैं। देखिए जब खानों की बातें हो रही हो ना तो टाइम किस तरह गुजरता है पता भी नहीं चलता। वैसे एक बात है, यहाँ पे बातें हुई हैं, कुछ नजर तो नहीं आया वो अभी टेबल तैयार है, टेबल तैयार है। और आपने डबल चिन करा के हमें डरा दिया, अब हमें खौफ आ रहा है कि हम नहीं खा रहे, डबल चिन का निकला है। अच्छा असाम भी हमारे साथ थे, बहुत से लोग हमारे और भी जाहिर है ये शो देख रहे हैं और आते रहते हैं। हरीका पुष्पदास क्वारंटीन में एवरीबडी ट्राई टू कंट्रीब्यूट, चाहे वो अपने घर के पर्सनल लेवल पे किसी की मदद करना हो, अपने एम्प्लॉयज की। सो आप कुछ इस हवाले से कुछ कहना चाहें, बिकॉज दिस हैज बीन अ वेरी टफ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं बहुत मुश्किल उन लोगों ने वक्त गुजारा है, जितने भी 3-4 महीने आपने भी देखा कि लोगों ने बड़े दिल खोले हैं इस वक्त में। बिल्कुल, बहुत से लोगों को इनकरेज किया है और बहुत से लोगों ने छुपा के हेल्प की है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ टफ टाइम दैट वी ऑल आर गोइंग थ्रू, और ये पूरी दुनिया में है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जाहिर नहीं करते कि वो टफ टाइम से गुजर रहे हैं, बट वी नीड टू फाइंड द रियल डिजर्विंग पीपल एंड हेल्प देम, बिकॉज एक साथ करेंगे तो ही हम इस। और सच बात ये बहुत अच्छी बात आपने की है, बिकॉज ये आपको बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता चल जाता है, यू कैन टेल कि किस कौन डिजर्विंग है, क्योंकि आप ये तो नहीं कि सडनली आप यू गेट टू नो पीपल, आपको पीछे से पता चल रहा होता है। सबसे पहले आपकी हाउस हेल्प है, फिर आपको घर में रिश्तेदार हैं जिनको आपको पता होता है कि हालात उस तरह से नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको हाथ में पैसे ही दें या लिफाफा ही दें, आपको पता होता है कि क्या मुश्किल है, तो आप बोलते हैं यार ये काम मैं कर दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। और कितनी आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग रिसोर्सफुल हैं। अगर हम किसी की पैसे से मदद नहीं कर सकते तो हम किसी को किसी डॉक्टर के पास भेज सकते हैं जो हमारा दोस्त है। कितने तरीके हैं जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे के भी मदद की जा सकती है। और ये हम बातें अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मदद की अभी भी बहुत जरूरत है। ये वबा जो है ये अभी कहीं नहीं गई इस सिलसिले में। एब्सोल्युटली यार, अगर अल्लाह ने आपको इस्तेदाद दी है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स भी हैं ना, काइंड
तो आपको लाजमी आपको शेयर करना है, आपको दूसरे लोगों का ख्याल रखना है और ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेज आगे कितने बुरे हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप अपने दस्तरखानों को वसी करें और लोगों को उसमें शामिल करें। बहुत पड़ती है, बरकत सर्टेनली पड़ती है। And I think Eid gives us a message to donate more for the people that we already knew, और जो जिनको हम जानते भी हैं, नहीं भी जानते, उनके लिए भी डोनेशंस के लिए इतनी सारी चीजें खुली हुई हैं कि हम आराम से इनको डोनेट कर सकते हैं। कन्वीनियंट है बिल्कुल करना। तो ये बस जाते जाते आपको एक रिमाइंडर देना चाहते थे कि अभी भी ज़रूरत है, आप मदद करें लोगों की। आपको जहाँ लगता है कि कोई एवेन्यू ऐसा पड़ा हुआ है कि यहाँ किसी की तवज्जो नहीं है, तो यू शुड गेट इनटू दिस, क्योंकि ये वबा जो है ये इट्स वेरी मच स्टिल हियर। और वबा से याद आया कि आपने अभी भी ख्याल रखना है, जिस तरह हम एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए हैं, इसी तरह अगर आप कोशिश करें कि गेट टुगेदर्स बहुत सारे ना करें, अगर कर रहे हैं तो किसी खुली फजा में, टेरेस पे, छत पे, लॉन में, कहीं भी कर लें, जरा फासले पे रहें, कम 2, 4, 5 लोगों से ज्यादा ना बुलाएं। हम ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल ही ना मिले, क्योंकि उससे भी इंसान पागल हो जाता है। हाँ, तो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल रखें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब बहुत ही गले मिलने की मुबारक कहना भी काफी हो जाता है, तो गले मिलने की शायद जरूरत भी नहीं है। डू नॉट फॉरगेट दैट, क्योंकि अभी ये हमारे साथ ही है। दिस इज वेरी मच अ कोविड ईद। सो गले ना मिलें, दिल से मिलें, दिल मिलाइए एक दूसरे के साथ, दिलों को जोड़कर रखिए। शायरी कर दिया। और